बाहर की दुनिया हमें वैसी ही नज़र आती है जैसे हमारे अंदर की दृष्टि होती है। अगर नज़रिया साफ हो तो नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं अर्नाव। और इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची के हरमू नदी के तट पर, और ये जगह है तपोवन मंदिर के समीप। दरअसल हम इसलिए यहाँ आज पहुँचे हैं क्योंकि हमने पिछले दिनों हरमू नदी के सफाई अभियान और हरमू नदी की स्थिति को लेकर एक खबर बनाई थी, जिसके बाद सुचारू रूप से नगर निगम की टीम द्वारा सफाई अभियान जाने लगे विभिन्न जगहों पर। हमें लगा कि हमारी खबर का असर हो गया, और जिसके बाद त्यौहार भी आए, सरहुल और रामनवमी अभी आने वाली है एक दिनों बाद। तो रामनवमी को लेकर भी जो है नगर निगम की टीम काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही थी और सफाई अभियान तेज जो हैं वो हो गए थे। लेकिन हमने सोचा क्यों ना इसकी वास्तविक स्थिति का जायज़ा लिया जाए। मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जो कूड़ा यहाँ पर फेंका गया है, ये अभी थोड़ी देर पहले फेंका गया है और हमारे आंखों के सामने फेंका गया है। नगर निगम के सफाई कर्मी आते हैं, वो कूड़ा जो मंदिर परिसर और जो आसपास के मोहल्ले से उठाया गया है वो वापस यहीं लगाया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि एक दिन, हम कहेंगे 2 दिन पहले, रांची नगर निगम की टीम पोकलेन जेसीबी लेकर यहाँ उतरी थी और युद्ध स्तर पर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब नगर निगम के जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है नगर निगम की तरफ से, उसमें लिखे हुए हैं। और गौर करने वाली बात ये है, मैंने नज़रिया की बात आप सबसे शुरुआत में ही कही कि नज़रिया जब तक नहीं बदलेंगे नज़ारे नहीं बदलेंगे। तो नज़रिया की बात मैंने इसलिए की क्योंकि जिस प्रेस विज्ञप्ति की मैं बात कर रहा हूँ रांची नगर निगम की, हमने पिछले वीडियो में ये संदेश दिया था लोगों को कि हमारी और आपकी सोच जब तक नहीं बदलेगी, शायद हम कभी इस जन्म में हरमू नदी को साफ़ नहीं कर पाएंगे। अब ये तो रही जो लोग हैं जो आसपास में रहते हैं इलाके में, रांची में, जिनकी वजह से जो है प्रदूषण फैल रहा है और हरमू नदी गंदी हो रही है। लेकिन अगर ये मानसिकता अगर किसी सरकारी महकमे या हम कहें कि रांची नगर निगम में ही समाई हो, तो फिर इसका इलाज कैसे हो? क्या हम लोगों से अपील करके इसका इलाज कर पाएंगे या नगर निगम इसको करेगी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, एक प्रेस रिलीज जारी हुआ था दिनांक 23/3/2026 को। इसमें क्या लिखा है? आगामी रामनवमी पर्व को लेकर नगर निगम द्वारा शहर के व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुसज्जित वातावरण देने के लिए जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, उनके आसपास जो है सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसमें एक लाइन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए, इसी क्रम में शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से शामिल निवारनपुर स्थित तपोवन मंदिर परिसर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार मंदिर के निकट स्थित बड़े नाले की विशेष सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में जल जमाव एवं गंदगी की समस्या न समाधान हो सके। आप देखिए ये लाइन और ये सोच देखिए। हमने लोगों से अपील की थी कि पिछले बार कि आप जो है हरमू नदी को स्वच्छ रखने में अपनी योगदान दें और एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान करें। लेकिन एक जिम्मेदार विभाग और एक जिम्मेदार ऑफिस से ये चीज़ें निकल कर आती हैं जब एक नदी को नाले का स्वरूप देकर उसकी बात की जाती है। वो नदी जो कभी राजधानी रांची में हज़ारों लाखों लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करते हुए उनको जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें थी उनको पूरा किया करती थी। एक जो नदी जिसका धर्म में, हिंदू धर्म में जिसको माँ का दर्जा दिया जाता है, वो उसको चरितार्थ करती थी। आज कहीं वो धूमिल है और आज हरमू नदी नाले में है। और ये नाले में हम कह रहे हैं क्योंकि नाली जैसी स्थिति है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी मानसिकता को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जिस तरह इसका संबोधन किया गया है रांची नगर निगम के द्वारा, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक गहरा सवाल खड़ा करता है। जब तक आप नदी को नाले के रूप में देखेंगे तब तक आप नाले की ही सफाई कर पाएंगे। नदी कभी नहीं वापस जीवंत हो पाएगी। अगर आप इसको हरमू नदी की तरह देखते हैं और इसको उस तरह से चरितार्थ करते हैं, तब कहीं जाके ये जो मुहिम और ये जो अभियान चल रहे हैं वो किसी अंतिम छोर पर आएंगी, अंतिम पड़ाव पर आएंगी, और जो आपकी मुहिम और जो योजनाएं हैं वो सफल, और जो सरकार के द्वारा जो पैसे और फंड लगाए जा रहे हैं सफाई अभियान को लेकर, वो कहीं ना कहीं सफल होंगे। और ये जो मुकाम आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं हरमू नदी की सफाई अभियान के तहत, वो कहीं ना कहीं पूरे किए जाएंगे। आप देखिए जिस तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तपोवन मंदिर की सफाई के लिए रांची नगर निगम की टीम पहुंची है, और किस तरह जो है पोकलेन मशीन और तमाम जो जेसीबी मशीन है उनके द्वारा जो है सफाई किया जा रहा है। गाद जो है वो निकाली जा रही है।
बार बार मैं कह रहा हूँ कि नाली नाली इसलिए क्योंकि नगर निगम भी अब हरमू नदी को जो है नाली मान चुकी है। जिस तरह से नाली के रूप में इसका संबोधन करना, आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से, मेरे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ तपोवन मंदिर है और रामनवमी के दिन लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु हम कहें, जो राम भक्त हैं, वो यहाँ पर जुलूस लेकर पहुँचते हैं और तमाम तरह के मेले और हुजूम, हम कहें कि बड़े बड़े झंडे लेकर यहाँ लोग पहुँचते हैं और काफ़ी भारी संख्या में पहुँचते हैं। और जिस तरह से इस रिलीज़ में लिखा गया है कि इसको दुर्गंध से दूर किया जाए, नाली की सफाई इसलिए की गई है, जिस तरह से व्यापक और युद्ध स्तर पर सफाई की गई है, उससे नाले की जो दुर्गंध है वो भी दूर हो गई है और आसपास के इलाकों में स्वच्छता का जो पैमाना है वो भी बढ़ गया है। लेकिन वास्तविक स्थिति देखिए आप, मंदिर के ठीक बगल में आप देखिए कि जो कचड़े नाली से उठाए गए थे उनके ऊपर उनको मिट्टी में दबा दिया गया है किनारे में, और साथ ही कचड़ों की आप तस्वीरों में देख सकते हैं उसके ऊपर से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है सिर्फ 50 मीटर की दूरी तक मंदिर के। उसके बाद अगर बीच में एक पुल आता है, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, पुल के उस पार तक ये तस्वीर है और पुल के इस पार अगर आप आएंगे तो भारी संख्या में जो ऊपर से बह कर आ रहे हैं कचड़े, वो ही कचड़े जो आपके और हमारे घर से निकल कर आते हैं। और ये वो कचड़े हैं जिनमें सारे वो कचड़े शामिल हैं जो एक आम आदमी जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं और जिन चीज़ों को डस्टबिन के बजाय सीधे नाले में डाल देते हैं, ये वही कचड़े हैं। और इन कचड़ों पर अगर हम रोक की बात करें या सफाई अभियान की बात करें तो 3-4 प्रोग्राम या हम कहें कि विशेष जो टीम गठित की गई और उसके बाद जो 3-4 अभियान जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। पहला तो ये कि जो सफाई अभियान है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगातार चलना चाहिए और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जो रांची हरमू नदी ही नहीं, सिर्फ इसके अलावा राजधानी रांची में जितने जल स्रोत हैं, साथ ही राज्य में जितने जल स्रोत हैं, उनकी सफाई भी जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। हाईकोर्ट का निर्देश है और भी सख्त निर्देश है, क्योंकि 2 साल से लगातार हाईकोर्ट इस पर संज्ञान ले रही है और लगातार जो है डांट फटकार के बावजूद ये स्थिति है। और आज ये स्थिति है कि रांची नगर निगम, जिसको नदी कहना चाहिए, उस हरमू नदी को नाले के रूप में संबोधित करता है। तो ये अपने आप में एक सवालात्मक मुद्दा है और अपने आप में एक शर्म की बात है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। जिस नदी को हम माँ का दर्जा देते थे, आज उसे हम नाले के रूप में संबोधन कर रहे हैं। कितना उचित है ये? और रही बात सफाई अभियान की, तो आप देख लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और जब जितनी देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उतनी देर में मेरे नाक में इतनी दुर्गंध आ रही है कि मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, असहज सा महसूस कर रहा हूँ। और अब मंदिर की बात करें तो ये मंदिर इतना पुराना मंदिर है और इसकी अलग ही एक पहचान है। और विशेषता की अगर हम बात करें तो धार्मिक तौर पर इसकी अलग ही विशेषता है और जिससे आप देखें, आप तमाम जो दर्शक हैं उनको ये खास तौर पर पता होगा, जो नदियां जो है उनके किनारे मंदिर क्यों बनाए जाते थे, ताकि उस पवित्र जल से जो है जलाभिषेक किया जाए। और लगातार हम देखते हैं कि तमाम जो मंदिर हैं वो नदी के किनारे ही स्थित होते हैं, लेकिन ये मंदिर जो इतने प्राचीन काल से चली आ रही है और हर साल यहाँ पर इतना बड़ा जश्न होता है, इतना बड़ा त्यौहार मनाया जाता है रामनवमी का, और उसको लेकर कोई सुनियोजित कोई योजना के तहत इसको व्यवस्थित करने की कोई पहल अब तक रांची नगर निगम के द्वारा नहीं देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरह आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी और गाद जो नाले से निकाली गई है उसी से एक सरफेस बना दिया गया है किनारे। हालांकि नगर निगम की तरफ से ये भी पहल की गई थी कि कुछ वर्षों में जो हरनमू नदी के दोनों तरफ जो है कॉरिडोर बनेगा, जहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे और पार्क जैसा माहौल होगा, बैठने की व्यवस्था होगी। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही जगहों पर दिखता है, कुछ ही मीटरों तक दिखता है। और हम बताएं आपको कि वास्तविक हालत ये है, हमने पिछली बार लोगों से अपील की थी, लेकिन इस बार हमें लगता है कि दृष्टिकोण अब सरकार को भी बदलने की ज़रूरत है और दृष्टिकोण अब रांची नगर निगम को भी बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि नदी को जब तक हम नदी नहीं मानेंगे तब तक शायद ये नदी वापस से जीवंत नहीं हो पाएगी। एक संदेश है लोगों से और एक अपील है कि इस तरह जो गंदा हो चुका है हमारा शहर, इसको स्वच्छ रखने में आप अपनी जो है भागीदारी दें और एक सभ्य नागरिक और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्वों को पूरा करें और कचरा जो है वो डस्टबिन में ही डालें, ना कि नदी नाले में। क्योंकि अंततः ये नाले में आता है, नाले के थ्रू जो है ये नदी में आता है, ये हरमू नदी स्वर्णरेखा में मिलती है और कहीं ना कहीं जो हमारे शहर का फैला हुआ कचरा वो गाँव तक पहुँचता है। और गांव में जो लोग हैं उनकी जीवन शैली इस तरह चलती है कि कई गांव ऐसे हैं बंगाल बॉर्डर पर जो इसी नाले से फ़िल्टर हुआ पानी जो नदी में मिलता है, वहाँ से जो पानी आगे बढ़ता है, वो पानी को पीकर अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें, नदी तक ही ये सीमित नहीं रहता कचरा, ये नदी जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है तब जाकर बंगाल की खाड़ी यानी हमारा समुद्र भी जो है
वो गंदा होता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ हम अपने शहर को गंदा नहीं कर रहे हैं, हम शहर के साथ अपने राज्य को गंदा कर रहे हैं, अपने राज्य के साथ अपने देश को भी गंदा कर रहे हैं। तो लोगों को जिम्मेदार होना पड़ेगा आगे आकर, और अपनी मानसिकता में वो जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। साथ ही नगर निगम को भी उस जिम्मेदारी से काम करना होगा, और तमाम जो अभियान और तमाम जो योजनाएं लाई गई हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए सही तौर पर और सही सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। बस इस निवेदन और इस संदेश के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बस ये जो मुहिम है सफाई अभियान को लेकर, ये हमारे चैनल में जारी रहेगी जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि हमारी नदी जो है वापस से जी उठी हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं एयर नाउ।